हटा दिया, तो लापरवाही नहीं थी तो हटाया क्यों, या फिर लापरवाही थी तो स्पष्ट पहले क्यों नहीं थी? देखिए, मैं उनको माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को बधाई दूंगा कि सक्रियता के साथ वो किसी भी तरह की यदि कोई दुर्व्यवस्था है तो उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। वो गए, उन्होंने दौरा किया और उन्हें लगा कि कहीं लापरवाही है तो उन्होंने हटा दिया। ये तो हमारे मंत्री जी के स्वागत योग्य कदम है। इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो, ये हमारी प्राथमिकता है। सर, जीएमसी में तो दबाई हुई है। एमपी कांग्रेस ने एक ट्वीट किया है जिसमें कहा है कि बीजेपी अपने आप को राष्ट्रवादी पार्टी तो कहती है, लेकिन अन्न नहीं अन्नदाताओं को खाएगी। मैं चुनौती देता हूं कि कांग्रेस ने आज़ादी के बाद जितने साल भी इस देश में राज किया है, वो एक निर्णय भी अपना बता दें जो किसान के हित में उन्होंने लिया हो। केवल और केवल भ्रष्टाचार अनाचार करने वाली पार्टी, किसानों के हितों को कुठाराघात करने वाली पार्टी हमें क्या सीख देगी? भारतीय जनता पार्टी किसान के हित की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी किसानों के भविष्य के निर्धारण करने वाली पार्टी है। मैं इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बधाई दूंगा कि उन्होंने किसानों के पक्ष में जो कृषि विधेयक, कृषि बिल लाने का निर्णय लिया है, वो निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में किसान, खेत और खलियान, इन तीनों में खुशहाली लाएगा। कांग्रेस केवल कन्फ्यूजन की राजनीति करती है। कांग्रेस ने अंग्रेजों से यही सीखा है, फूट डालो और राज करो, वर्ग संघर्ष हो। सही मायने में मैं कांग्रेस के नेताओं को चुनौती देता हूं कि वो सामने आए और कृषि सुधार जो बिल है, कृषि सुधार विधेयक है, उस पर जनता के बीच में आकर भारतीय जनता पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता के साथ बातचीत करें, बिना किसी बात के कन्फ्यूजन पैदा करना और किसानों को बरगलाना, ये कांग्रेस की नीति है। सर, मिक्सोपेटी भ्रष्टाचार किया है तो लक्ष्मण सिंह का ट्वीट है कि अगर वाकई भ्रष्टाचार किया है तो बीजेपी कार्रवाई करे, तो जनता से झूठ ना बोले। देखिए, लक्ष्मण सिंह जी तो चाहते हैं कि किसी तरह प्रवोक करके कमलनाथ जी पर और दिग्विजय सिंह जी पर कार्रवाई हो, पर हम भी ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि हम कभी बदले की भावना से राजनीति नहीं करते, परंतु जो भी गड़बड़ हुई होगी उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। मिलावटखोर, बदमाश, गुंडे, इस प्रदेश में अराजकता फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो ही रही है, और आप यदि तह में जाएंगे तो उन सबके तार कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। इसलिए हम स्पष्ट रूप से ये कहना चाहते हैं कि इस मध्य प्रदेश में अब न भ्रष्टाचार चलेगा, न अनाचार चलेगा, न गुंडा, न बदमाशी, और न किसी तरह की समाज को तोड़ने वाली ताकत आगे बढ़ने की हिम्मत दिखा पाएगी। ये शांति का टापू है और शांति का टापू ही रहेगा। सर, किसान पर अंतर्कलह सामने आ रही है। विवेक तन्खा का कहना है कि अगर कांग्रेस की बेहतरी चाहते हैं तो केंद्रीय नेतृत्व परिवर्तन बहुत जरूरी है। विवेक तन्खा जी ने सच्चाई बयां की है। वो विद्वान है, वो बड़े वकील हैं, और सही मायने में वो जो सोचते हैं वो बोलते भी हैं। उन्होंने ठीक मुद्दा उठाया है। कांग्रेस की हालत बद से बदतर हो गई है, परंतु मेरा ये मानना है कि नेता से कुछ नहीं होता, नीयत से ठीक हो सब कुछ होता है। यदि नीयत नहीं बदलेगी तो ना उसकी स्थिति ठीक होगी, ना उसका भविष्य ठीक होगा। पर विवेक तन्खा जी ने जो कहा है वो बिल्कुल सही है कि कांग्रेस नेतृत्व विहीन है, और लोकतंत्र में हमारी तो ये कामना है कि एक सशक्त, एक सकारात्मक विपक्ष हो, परंतु इस देश में कांग्रेस की गुट और गिरोह के कारण कांग्रेस की स्थिति बद से बदतर है। वो स्वयं के लिए काम करते हैं, परंतु सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस प्रकार से साम्राज्यवाद चलता है, उसी तरह कांग्रेस में परिवारवाद चल रहा है। जहां विवेक तन्खा जी की नेतृत्व परिवर्तन की मांग सामने आई है, तो उसके बगल के कॉलम में ये भी लिखा है कि राहुल को फिर से बनाया जाए। तो ये गुलामों की पार्टी है। अंग्रेजों की गुलामी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, कांग्रेस के नेताओं के मन और मस्तिष्क पर इस तरह से जगह कर गई है कि वो गुलामी की मानसिकता से दूर नहीं हट रहे। वो नेहरू परिवार की गुलामी करते हुए फिर
नेहरू परिवार के ही किसी को कांग्रेस की कमान सौंपना चाहते हैं, जो ना लोकतंत्र के लिए अच्छा है ना कांग्रेस के लिए अच्छा है। सर, लक्ष्मण सिंह ट्वीट कर रहे हैं जिस तरह से सर सरकार बिल्कुल एक्शन मोड पे दिख रही है, अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई भी की गई जो गलत पाए जा रहे ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। चुस्त प्रशासन, दुरुस्त व्यवस्था, पारदर्शी व्यवस्था, भ्रष्टाचार मुक्त शासन, जनता का कल्याण और प्रदेश का विकास, यही हमारी सरकार के मुख्य एजेंडे हैं। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को मैं बहुत बधाई दूंगा। उन्होंने 15 वर्ष तो पहले मध्य प्रदेश को संवारा, पर 13 महीने का कांग्रेस का जो काला अध्याय था, उसके काले धब्बे धोने का भी काम वो कर रहे हैं। आज मध्य प्रदेश फिर से शिवराज सिंह चौहान जी और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में तेज गति से विकास कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट किया है कि अब भाजपा की सरकार है। कांग्रेस की सरकार के समय चपरासी से लेकर और प्रिंसिपल सेक्रेटरी तक पैसे लेकर नियुक्तियां होती थी, पर अब इस सरकार में पारदर्शी प्रशासन के माध्यम से हम जनता का कल्याण करना चाहते हैं। कल जिस प्रकार से कलेक्टर कमिश्नर की कॉन्फ्रेंस में माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया और जहां जिस जगह पर उन्हें कुछ कमी दिखी, तत्काल प्रभाव से वहां के अधिकारियों को हटाया गया। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की सक्रियता, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जनता के प्रति उत्तरदायित्व निभाने के गुण का ही परिणाम है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बधाई देता हूँ।